कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि कुछ पल की मुलाकात में अजनबी अपने बन जाते हैं और ये दिल से बनाए हुए रिश्ते हम चाहकर भी नहीं भूल पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ गंगा सागर बॉन्ड ऑफ ट्रू लव। आई एम अपूर्वा, राइटर एंड नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। रजत के बहुत पूछने पर कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, अबीर बताते हैं। मेरी उम्र यही कोई 27 साल रही होगी। मैं अपनी ड्यूटी पर था, अपने चौपर में अकेला। सितंबर का महीना था, धूप खिली हुई थी। जिंदगी के वो 10 दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उन 10 दिनों में मुझे सब कुछ मिला और मैंने सब कुछ खो भी दिया, खुद को भी। उसी वक्त से मुझे खुद से नफरत हो गई, जो कभी खत्म नहीं हुई और ना ही हो सकती है। मैं नहीं जानता ये नफरत शामली के साथ बिताए हुए उन पल की वजह से हुई या उसे हमेशा के लिए छोड़ देने की वजह से। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बनाई हुई दीवारें अब मेरा ही दम घोटने लगी थी। मैं अपने चौपर में सुंदरबन के जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसका बैलेंस लॉस्ट हो गया। वो एक पेड़ से टकराकर जमीन पर आ गिरा। बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। आवाज इतनी तेज थी कि वहां आसपास के कबीले वाले इकट्ठे हो गए थे। मैं अकेला था और धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उन लोगों ने ही मुझे बाहर निकाला होगा। जब मुझे होश आया, एक झोपड़ी में लेटा हुआ था मैं। उसकी टूटी हुई छत से धूप छनकर सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी, मेरे घाव पर मरहम पट्टी कर रहा था, जड़ी बूटी के लेप लगा रहा था। उसने मुझे बताया कि 2 दिन बीत चुके हैं। मैं 2 दिन से अनकॉन्शियस था। जब ये एक्सीडेंट हुआ था, उम्मीद करना भी मुश्किल था कि मैं बचूंगा, पर ये बहुत छोटा सा गांव था। उस समय उनका कोई सीजनल फेस्टिवल चल रहा था शायद। इन लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी, वरना शायद बाकी सब तो मुझे मरा हुआ मान ही चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा घर यहीं सामने ही है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक इशारा ही कर दें। रात हो गई थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर दर्द इतना था कि नींद तो बहुत दूर की बात है। रात के सन्नाटे में हवा का शोर मुझे किसी कांटे की तरह चुभ रहा था कि तभी शायद मेरी कराहने की आवाज सुनकर वो मेरे पास आई। बेहद खूबसूरत, करीब 20-21 साल की एक बंजारन। वो ऐसी थी जैसे खुदा ने किसी खूबसूरत सी शाम को एक इंसान की शक्ल दे दी हो। मैं अपना पैर पकड़कर बैठा था। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने थोड़ा झिझक कर कहा, जो कल आपका इलाज कर रहे थे, मैं उनकी बेटी शामली। किसी अधूरे ख्वाब की तरह थी वो, एक ढलती हुई शाम सी। वहीं मेरे पास आकर बैठ गई। मैं ठीक से उन लोगों की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था। सारी रात वो वहीं बैठी रही, मेरे पैरों के पास। उसने मेरा जख्म साफ किया, उस पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी। मुझे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। जब मैं अगली सुबह उठा तो देखा वहां सब नाच गा रहे थे। मैं बाहर आना चाहता था, उनका ही एक हिस्सा बन जाना चाहता था। मेरे लिए ये सुकून, ये दुनिया बहुत अलग थी। ना कोई शोर था, ना डर और ना ही कोई रूल्स, ना तो मेरे ना ही किसी और के बनाए हुए। थी तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी। जैसे ही मैंने खड़े होकर चलने की कोशिश की और लड़खड़ाने लगा तो शामली के पिता ने मुझे संभाल लिया। मुझे तो इस बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक दिन जिस आदमी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला था, मेरी जान बचाई थी, उसने अपनी बेटी को इतनी आसानी से मर जाने दिया। खैर, जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा, मैं उनमें कहीं ना कहीं अपने पिता को देखने लगा था, जिनकी मैंने सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी। वहां का माहौल और उन लोगों का अपनापन देखकर मैं सब कुछ भूल गया, खुद से किए हुए वादे भी और खुद के बनाए हुए नियम भी। कई बार हम अपने चारों तरफ एक दीवार खींच लेते हैं जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता,
पर कुछ लोग आते हैं जो उस दीवार को ही तोड़ देते हैं और हम भी खुद को नहीं रोक पाते। मुझे वहां रहते हुए करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी उनके बीच में से ही एक हूँ, बिल्कुल एक फैमिली जैसा। एक सुकून था, एक अजीब सी शांति थी जो मुझे अब तक की जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई थी। पर मेरी जिंदगी वो तो देश के नाम थी। मैं ना चाहते हुए भी धीरे धीरे शामली की ओर खिंचता चला गया। उसे भी मेरे करीब रहना बहुत पसंद था। हम दोनों की दूरियां हर बीतते पल के साथ घटती जा रही थी। ऑन अ फुल मून नाइट, जब उस फेस्टिवल का लास्ट डे था, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। शामली ने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया, संगे मरमर सा ये बदन नूर से तराशा है, खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से संवारा है। वो बहुत ही हसीन और रुमानी लग रही थी। जब रात में सब खाना खाकर चले जाते हैं, वो मेरे पास आई मेरा हालचाल पूछने। उसके पास आते ही मुझे लगा जैसे मैं भी उसके इंतजार में ही बैठा था। हम दोनों को मिले हुए इतना वक्त ही कहाँ हुआ था कि हम ये जान पाते कि हमारे बीच जो है वो महज एक आकर्षण है या उससे कुछ ज्यादा। मैं शामली के करीब जाने लगा। उसने मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हम दोनों को आसपास की कोई सुध नहीं थी। पूनम का चांद उस अंधेरी रात को रोशन कर रहा था। चांदनी जैसे हर एक पत्ते पर बिखरी हुई थी। तारों की तो जैसे बरसात हो रही थी और जुगनुओं की एक बारात हमारे साथ साथ चल रही थी। रूबरू है मेरे आफरीन, वक्त कुछ ठहरा सा है, रंग ये गहरा सा है। इश्क की जरूरत है, इबादत की वो मूरत है। ये धड़कने क्यों तेज है, क्या इश्क दे रहा दस्तक है। रूबरू है मेरे आफरीन। हम दोनों को जिंदगी किसी हसीन ख्वाब जैसी लग रही थी, पर एक अजीब सा डर था कि कहीं ये नाजुक से ख्वाब कांच की तरह टूटकर बिखर ना जाए। पर शामली, वो तो हमेशा की तरह बेफिक्र और आजाद, बेपरवासी खुद से भी और आने वाले कल से भी। कई बार ड्रीम्स को नाइटमेयर में बदलते देर नहीं लगती। ये कहानी अब क्या पड़ाव लेगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। आपके फीडबैक और सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। ओके देन, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।